उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यह विचार हमें निरंतर प्रयास करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। आत्मविश्वास की महत्ता पर बल देते हुए यह विचार हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने की प्रेरणा देता है। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। आत्मज्ञान की महत्ता पर जोर देते हुए यह विचार हमें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देता है। सत्य को हजार तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। बहुलवाद और सहिष्णुता के संदेश को देते हुए यह विचार हमें विभिन्न दृष्टिकोणों को स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। आंतरिक परिवर्तन के महत्व को उजागर करते हुए यह विचार हमें अपने आंतरिक स्व को बदलने के लिए प्रेरित करता है। आत्मविश्वास और शक्ति ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। हमारे भीतर निहित शक्ति के बारे में बताते हुए यह विचार हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने की प्रेरणा देता है। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जीवन को एक चुनौती के रूप में देखते हुए यह विचार हमें मजबूत बनने के लिए प्रेरित करता है। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। अंतःकरण की आवाज को सुनने की महत्ता पर बल देते हुए यह विचार हमें अपने अंतर्मन की सुनने की प्रेरणा देता है। ज्ञान और शिक्षा, जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। जीवन भर सीखने की प्रक्रिया पर जोर देते हुए यह विचार हमें ज्ञान के प्रति उत्सुक रहने की प्रेरणा देता है। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। विचारों की शक्ति पर बल देते हुए यह विचार हमें सकारात्मक सोच रखने की प्रेरणा देता है। स्वामी विवेकानंद के प्रसिद्ध कथन, एक विचार उठाओ, उस एक विचार को अपना जीवन बनाओ, उसका सपना देखो, उसके बारे में सोचो, उस विचार पर जियो। मस्तिष्क, शरीर, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार से भर दो और बस हर दूसरे विचार को अकेला छोड़ दो। यही सफलता का रास्ता है और इसी तरह महान आध्यात्मिक दिग्गज पैदा होते हैं। दिल और दिमाग के बीच संघर्ष में अपने दिल की सुनो। सारी शक्ति आपके भीतर है। आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। उस पर विश्वास करें। यह न माने कि आप कमजोर हैं। यह न माने कि आप आधे पागल हैं, जैसा कि आजकल हम में से ज्यादातर लोग करते हैं। आप बिना किसी के मार्गदर्शन के भी कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। खड़े हो जाइए और अपने भीतर की दिव्यता को अभिव्यक्त कीजिए। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। सच्ची सफलता, सच्ची खुशी का महान रहस्य यह है, वह पुरुष या महिला जो कोई प्रतिफल नहीं मांगता, पूर्णतः निस्वार्थ व्यक्ति सबसे सफल है। सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चे रहना। खुद पर भरोसा रखें। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या न आए, आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। सच्ची सफलता, सच्ची खुशी का महान रहस्य यह है, वह पुरुष या महिला जो कोई प्रतिफल नहीं मांगता, पूर्णतः निस्वार्थ व्यक्ति सबसे सफल है। सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चे रहना। खुद पर भरोसा रखें। जो कुछ भी आपको शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से कमजोर बनाता है, उसे जहर समझकर त्याग दें। स्वतंत्र होने का साहस करो। अपने विचार की सीमा तक जाने का साहस करो तथा उसे अपने जीवन में लागू करने का साहस करो। हम वही हैं जो हमारे विचारों ने हमें बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार जीवित रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। किसी भी चीज से मत डरो, तुम अद्भुत काम करोगे। यह निर्भयता ही है जो एक पल में भी स्वर्ग ला देती है। कुछ भी महसूस न करें, कुछ भी न जानें, कुछ भी न करें, कुछ भी न रखें, सब कुछ भगवान को सौंप दें और पूरी तरह से कहें, आपकी इच्छा पूरी हो। हम इस बंधन का केवल सपना देखते हैं। जागो और इसे छोड़ दो। सबसे बड़ा पाप है खुद को कमजोर समझना। केवल वे ही जीवित हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। शक्ति जीवन है, दुर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है,
संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है, घृणा मृत्यु है। आराम सत्य की परीक्षा नहीं है। सत्य अक्सर आरामदायक होने से कोसों दूर होता है। जो आग हमें गर्म करती है, वही हमें भस्म भी कर सकती है। यह आग का दोष नहीं है। दूसरों से वह सब कुछ सीखो जो अच्छा है, लेकिन उसे अपने तरीके से अपनाओ, दूसरों जैसा मत बनो। पुस्तकों की संख्या अनंत है और समय कम है। ज्ञान का रहस्य यह है कि जो जरूरी है उसे लें और उसके अनुसार जीने की कोशिश करें। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी हैं। ये हम ही हैं जिन्होंने अपनी आंखों पर हाथ रख लिए हैं और रो रहे हैं कि अंधेरा है। खुद पर विश्वास रखो और दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। दुनिया एक महान व्यायामशाला है, जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। शिक्षा मनुष्य में पहले से विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है। किसी की निंदा मत करो। अगर तुम मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हो तो ऐसा करो। अगर तुम नहीं कर सकते तो अपने हाथ जोड़ो, अपने भाइयों को आशीर्वाद दो और उन्हें अपने रास्ते जाने दो। मन हजारों कठिनाइयों के बीच अपना रास्ता बना लेता है। जब तक लाखों लोग भूख और अज्ञानता में जीते रहेंगे, मैं हर उस व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूं जो उनकी कीमत पर शिक्षित होकर भी उनकी ओर जरा भी ध्यान नहीं देता। पीछे मत देखो, आगे अनंत ऊर्जा, अनंत उत्साह, अनंत साहस और अनंत धैर्य। तभी महान कार्य पूरे किए जा सकते हैं। अगर कोई काम उसके दिल के मुताबिक हो, तो सबसे बड़ा मूर्ख भी उसे पूरा कर सकता है। लेकिन बुद्धिमान वे होते हैं जो हर काम को अपने हिसाब से बना लेते हैं। पृथ्वी का आनंद वीरों द्वारा लिया जाता है। यह अटल सत्य है। वीर बनो। हमेशा कहो, मुझे कोई डर नहीं है। धन्य हैं वे लोग जिनके शरीर दूसरों की सेवा में नष्ट हो जाते हैं। कर्तव्य के प्रति समर्पण ईश्वर की पूजा का सर्वोच्च रूप है। सत्य को हजारों तरीकों से कहा जा सकता है, फिर भी उनमें से हर एक सत्य हो सकता है। भगवान ने मुझे वह सब कुछ नहीं दिया जो मैं चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे वह सब कुछ दिया जिसकी मुझे जरूरत थी। जो संघर्ष करता है वह उससे बेहतर है जो कभी प्रयास नहीं करता। अन्य युगों में किए जाने वाले तप और अन्य कठिन योग अब काम नहीं करते। इस युग में जो आवश्यक है वह है दूसरों को देना और उनकी मदद करना। जितना अधिक हम दूसरों के लिए अच्छा करेंगे, उतना ही अधिक हमारा हृदय शुद्ध होगा और परमेश्वर उनमें वास करेगा। दिन में कम से कम एक बार अपने आप से बात करें, अन्यथा आप इस दुनिया में एक उत्कृष्ट व्यक्ति से मिलने से चूक सकते हैं। यह दुनिया हमेशा अच्छाई और बुराई का मिश्रण बनी रहेगी। हमारा कर्तव्य है कि हम कमजोरों के साथ सहानुभूति रखें और गलत काम करने वालों से भी प्यार करें। मनुष्य को नैतिक क्यों होना चाहिए? क्योंकि इससे उसकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है। चार गुणों को दृढ़ता से आत्मसात करके इच्छा को जड़ से मिटाया जा सकता है: ज्ञान, आत्मनिष्ठा, वैराग्य, धर्म और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। जब कोई विचार पूरी तरह से मन पर कब्जा कर लेता है, तो वह वास्तविक भौतिक या मानसिक स्थिति में परिवर्तित हो जाता है। जो कर्तव्य हमारे सबसे करीब है, जो कर्तव्य हमारे हाथ में है, उसे अच्छी तरह से निभाने से हम खुद को मजबूत बनाते हैं। कुछ सच्चे, ईमानदार और ऊर्जावान पुरुष और महिलाएं एक वर्ष में उतना काम कर सकते हैं जितना एक भीड़ एक शताब्दी में कर सकती है। मनुष्य पर विश्वास रखो, चाहे वह तुम्हें बहुत विद्वान लगे या बहुत अज्ञानी। जब मन शांत होता है तो वह अपने स्वभाव में होता है। जिस क्षण आप इसे शांत कर सकते हैं, उसी क्षण आप सत्य को जान जाएंगे। मनुष्य की सेवा करो, भगवान की सेवा करो। इच्छा, अज्ञानता और असमानता, यह बंधन की त्रिमूर्ति है। जितना अधिक हम प्रेम, सद्गुण और पवित्रता में बढ़ते हैं, उतना ही अधिक हम प्रेम, सद्गुण और पवित्रता को बाहर देखते हैं। ईश्वर प्रत्येक जीव में विद्यमान है। उसके अलावा कोई अन्य ईश्वर नहीं है। जो जीव की सेवा करता है, वह वास्तव में ईश्वर की सेवा करता है। वर्तमान हमारे पिछले कार्यों से निर्धारित होता है और भविष्य वर्तमान से निर्धारित होता है। जब शरीर पर्याप्त रूप से नियंत्रित हो जाता है, तो हम मन को नियंत्रित करने का प्रयास कर सकते हैं। अपने शरीर को बताएं कि वह मजबूत है, अपने मन को बताएं कि वह मजबूत है और अपने आप पर असीम विश्वास और आशा रखें। उठो, जागो और लक्ष्य तक पहुंचने तक नहीं रुकें। जब तक आप अपने आप में विश्वास नहीं करते हैं, तब तक आप ईश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते। सबसे बड़ा पाप
खुद को कमजोर समझना है। कर्तव्य का भक्ति भगवान की पूजा का सर्वोच्च रूप है। धन्य हैं वे जिनके शरीर दूसरों की सेवा में नष्ट हो जाते हैं। दुनिया मजाक करे या तिरस्कार, उसकी परवाह किए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। आइए हम किसी को दोष न दें, आइए हम अपने कर्म को दोषी ठहराएं। वह आदमी अमृतत्व तक पहुंच गया है जो सांसारिक वस्तु से परेशान नहीं है। किसी को भी निंदा न करें। यदि आप मदद हाथ बढ़ा सकते हैं तो ऐसा करें। यदि आप नहीं कर सकते हैं, अपने हाथों को फोल्ड करें, अपने भाइयों को आशीर्वाद दें और उन्हें अपना रास्ता तय करने दें। शक्ति जीवन है, कमजोरी मृत्यु है। जब आप व्यस्त होते हैं तो सब कुछ आसान होता है, लेकिन जब आप आलसी हैं तो कुछ भी आसान नहीं है। सच्चाई हजारों तरीकों से कहा जा सकता है, फिर भी हर कोई सच हो सकता है। हम भगवान को खोजने के लिए कहां जा सकते हैं अगर हम उसे अपने दिल में और हर जीव में नहीं देख सकते हैं? यदि तुम स्वयं ही नेता के रूप में खड़े हो जाओगे तो तुम्हें सहायता देने के लिए कोई भी आगे न बढ़ेगा। यदि सफल होना चाहते हो तो पहले अहं का नाश करो। महाशक्ति का तुम में संचार होगा, बिल्कुल भी भयभीत मत होना। पवित्र बनो, विश्वासी हो और आज्ञा पालक बने। ईर्ष्या तथा अहंकार दो से दूर रहे। संगठित होकर दूसरों के लिए कार्य करना सीखो। ताकत जीवन है, कमजोरी मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मौत है। प्यार जीवन है, नफरत मृत्यु है। अपने जीवन में जोखिम लें। यदि आप जीतते हैं तो आप नेतृत्व कर सकते हैं। अगर आप हार जाते हैं तो आप गाइड कर सकते हैं। एक शब्द में यह आदर्श है कि आप परमात्मा हैं। सब कुछ दें और वापसी की उम्मीद न करें। अपने आप में विश्वास करो और दुनिया आपके पैरों पर होगी। यदि आप खुद को मजबूत मानते हैं तो आप मजबूत होंगे। हम जितना ज्यादा बाहर जाएं और दूसरों का भला करें, हमारा हृदय उतना ही शुद्ध होगा और परमात्मा उसमें बसेंगे। ध्यान मूर्खों को संतों में बदल सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से मूर्ख कभी ध्यान नहीं करते हैं। दिल और मस्तिष्क के बीच एक संघर्ष में अपने दिल का पालन करें। वह आदमी अमृतत्व तक पहुंच गया है जो किसी भी परिस्थितियों से परेशान नहीं है। अगर मैं अपने अनंत दोषों के बावजूद खुद से प्यार करता हूं, तो मैं कुछ दोषों की झलक में किसी से नफरत कैसे कर सकता हूं? आप अपने भाग्य के निर्माता हैं। जो स्वार्थी है वह अनैतिक है और जो निस्वार्थ है वह नैतिक है। दिन में एक बार अपने आप से बात करें, अन्यथा आप इस दुनिया में एक उत्कृष्ट व्यक्ति से मिलना याद कर सकते हैं। सारी शक्ति तुम्हारे भीतर है। आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। अपने आप में विश्वास रखें। सभी शक्तियां आपके अंदर हैं। यहां तक कि एक सांप का जहर शक्तिहीन है, अगर आप दृढ़ता से इनकार कर सकते हैं। अपने आप में भरोसा रखें। महान कर्मों की महान शक्तियां हैं। अगर अंधविश्वास प्रवेश करता है तो मस्तिष्क खत्म हो जाता है। आग जो हमें वार करती है वह भी हमें उपभोग कर सकती है। यह आग की गलती नहीं है। एकाग्रता की शक्ति ज्ञान के खजाने के घर की एकमात्र कुंजी है। अपने आप को जीतें और पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा है। 3 सोने के नियम। आपकी मदद कौन कर रहा है, उन्हें मत भूलना। आपसे प्यार कौन कर रहा है, उनसे नफरत मत करो। आप पर भरोसा कौन कर रहा है, उन्हें धोखा मत दो। कभी नहीं सोचना कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। पवित्रता, धैर्य और उद्यम, ये तीनों गुण मैं एक साथ चाहता हूं। स्वामी विवेकानंद के विचार, सरल भाषा में खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। जिस क्षण मैंने यह जान लिया कि हर मानव के हृदय में भगवान है, उस क्षण से मैं अपने सामने आने वाले हर व्यक्ति में दिव्यता देखता हूं और उसी क्षण मैं हर व्यक्ति के सामने सिर झुका देता हूं। धर्म वह है जो कमजोर को मनोबल दे और दुर्बल को आत्मा। जीवन में अपने विचारों को इस प्रकार विकसित करें कि आपकी सोच से पूरी दुनिया प्रेरित हो। आप तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक आपको अपने पर विश्वास नहीं है। शक्ति जीवन है, कमजोरी मृत्यु है। सत्य को हजारों तरीकों से कहा जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। जीवन में बड़ा लक्ष्य बनाओ और उसके लिए जी जान से जुट जाओ। जिसने खुद को जीत लिया वही सबसे बड़ा विजेता है। हम वही हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। मनुष्य महान पैदा नहीं होता, वह अपने कर्मों से महान बनता है। अगर आप संघर्ष के लिए तैयार हैं तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। सफलता
और असफलता, ये दोनों ही समान रूप से आवश्यक हैं। भय और आत्मविश्वास विपरीत ध्रुव हैं, जो एक साथ नहीं रह सकते। जो कुछ भी कमजोर है उसे छोड़ दो, यह तुम्हारे लिए मृत्यु के समान है। तुम्हें अपनी आत्मा के भीतर से जवाब खोजना होगा। बाहरी मदद से कुछ भी स्थायी नहीं होता। आत्मा की शक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आपके जीवन का उद्देश्य संसार को कुछ देना होना चाहिए। आत्मा को न कोई तलवार काट सकती है, न ही आग जला सकती है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। जीवन में कुछ भी वास्तविक नहीं है सिवाय आत्मा के। मां की गोद में शांति मिलती है, लेकिन संघर्ष के बिना विजय नहीं मिलती। हमेशा अपने मन पर संयम रखें, क्योंकि विचार ही जीवन की दिशा तय करते हैं। आत्मा की शक्ति से ही ब्रह्मांड का सृजन हुआ है। अपने लक्ष्य को सामने रखो और ईमानदारी से उस पर काम करो। मनुष्य का जीवन एक गुप्त पुस्तक है, जिसे वह खुद ही पढ़ता है। हम सभी के भीतर देवत्व है, हमें उसे पहचानना है। आत्मविश्वास ही जीवन की नींव है। हर व्यक्ति की पहचान उसके विचारों से होती है। ज्ञान ही शक्ति है और आत्मा ही वास्तविकता। मनुष्य का असली धर्म आत्मा की पूजा करना है। जिस प्रकार जल के बिना जीवन असंभव है, उसी प्रकार आत्मा के बिना कोई ज्ञान संभव नहीं। ध्यान और भक्ति से आत्मा को शांति मिलती है। साहस और धैर्य ही जीवन के दो प्रमुख स्तंभ हैं। जीवन में उतार चढ़ाव से न घबराएं, यही सफलता की कुंजी है। अपने मन को शांत रखो, यह सबसे बड़ी संपत्ति है। हर इंसान के अंदर एक शक्ति होती है जो उसे महान बनाती है। सफलता का असली रहस्य आत्मविश्वास में है। सच्चा धर्म वही है जो दूसरों के लिए जीता है। समाज की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। आत्मा के बिना कोई सुख संभव नहीं है। दूसरों की भलाई में ही हमारी भलाई छिपी है। सत्य के मार्ग पर चलते रहो, चाहे कितनी भी कठिनाई हो। विचारों को शुद्ध रखो, यह सबसे बड़ी पूजा है। धैर्य और साहस से ही हम जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हैं। कर्म ही जीवन का असली सार है। ईश्वर के प्रति विश्वास ही असली भक्ति है। शक्ति और साहस से जीवन की हर बाधा को पार किया जा सकता है। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। धर्म का असली अर्थ दूसरों की सेवा में है। जीवन में जो भी करो, उसे पूरे दिल से करो। संयम और आत्मनियंत्रण से ही आत्मा की शक्ति बढ़ती है। ईश्वर के प्रति विश्वास हमें हर कठिनाई से लड़ने की शक्ति देता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है, वही सच्चा विजेता है। ध्यान और साधना से ही आत्मा की शांति प्राप्त होती है। शक्ति ही जीवन है और कमजोरी मृत्यु। हमारे कर्म ही हमें महान बनाते हैं। दृढ़ संकल्प से ही सफलता मिलती है। संसार एक विद्यालय है और जीवन एक पाठशाला। हमेशा सत्य के मार्ग पर चलो। सच्ची खुशी आत्मा की शांति में है। ईश्वर हमारे साथ है हर समय। साहस और धैर्य से ही जीवन की कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। कभी भी हार मत मानो, यही जीवन का मर्म है। विचारों की शुद्धता ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। आत्मविश्वास से ही हम जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हैं। जीवन का उद्देश्य आत्मा की उन्नति है। जो दूसरों की भलाई के लिए जीता है, वही सच्चा मानव है। धैर्य और साहस से ही हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। आत्मा की शांति ही सच्ची सुख शांति है। जीवन में जो भी करो, उसे पूरी निष्ठा से करो। आत्मविश्वास और शक्ति, खुद पर विश्वास करो, ईश्वर पर विश्वास करो और फिर आगे बढ़ो। मनुष्य अपने विचारों से ही बना है। जो सोचता है वही बन जाता है। शक्ति का स्रोत आंतरिक होता है, इसे बाहर से खोजने की जरूरत नहीं है। तुम जो कुछ भी बनना चाहते हो, बन सकते हो। बस विश्वास करो और आगे बढ़ो। हार कभी स्वीकार मत करो, क्योंकि हार मानना ही सबसे बड़ी हार है। ज्ञान और शिक्षा। शिक्षा का अर्थ केवल पुस्तकें पढ़ना नहीं है, बल्कि अपने मन को खोलना है। ज्ञान वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर करता है। सच्ची शिक्षा वह है जो हमें स्वतंत्र बनाती है। शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी प्राप्त करना नहीं है, बल्कि चरित्र का निर्माण करना है। जीवन भर सीखते रहो, क्योंकि ज्ञान का अंत नहीं होता। धर्म और आध्यात्मिकता। धर्म का अर्थ है सेवा और सेवा का अर्थ है प्यार। सच्चा धर्म वह है जो हमें मानवता के प्रति जागृत करता है। ईश्वर हमारे भीतर ही है, हमें बस उसे खोजने की जरूरत है। आत्मज्ञान ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। सभी धर्म एक ही सत्य के विभिन्न पथ हैं।
सेवा और समाज सेवा ही सच्ची पूजा है। गरीबों की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा है। समाज का कल्याण ही व्यक्ति का कल्याण है। एक आदर्श समाज का निर्माण तभी संभव है जब हम सभी एक परिवार की तरह रहें। जीवन का अर्थ है दूसरों की सेवा करना। राष्ट्रवाद और देशभक्ति। भारत एक महान देश है और उसके लोग भी महान हैं। भारत के युवाओं में दुनिया को बदलने की शक्ति है। आओ, हम भारत को एक महान राष्ट्र बनाने के लिए मिलकर काम करें। भारतीय संस्कृति दुनिया की सबसे समृद्ध संस्कृतियों में से एक है। हमारे पूर्वजों ने हमें एक महान विरासत दी है। इसे संजोएं। जीवन और मृत्यु। मृत्यु जीवन का एक आवश्यक हिस्सा है, लेकिन जीवन मृत्यु से अधिक महत्वपूर्ण है। जीवन एक चुनौती है। इसे स्वीकार करें और उसका सामना करें। खुशी के लिए धन की जरूरत नहीं होती, बल्कि संतुष्टि की जरूरत होती है। जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा करना है जो याद किया जाए। सफलता के लिए कड़ी मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होती है। प्रेम और संबंध। प्रेम ही जीवन का सार है। सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। प्रेम से ही दुनिया बदल सकती है। मां का प्यार दुनिया का सबसे पवित्र प्यार है। सच्चे मित्र ही जीवन की असली संपत्ति हैं। चुनौतियां और समाधान। जीवन में चुनौतियां आती हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। संकट ही हमें मजबूत बनाते हैं। सफलता के लिए धैर्य और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। असफलता से सीखो और आगे बढ़ो। समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश करें, बजाय इसके कि उन पर रोने की। योग और स्वास्थ्य। योग मन, शरीर और आत्मा का एकीकरण है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। नियमित व्यायाम और योग से स्वस्थ रह सकते हैं। शांत मन के लिए ध्यान आवश्यक है। स्वास्थ्य ही असली धन है। महिला सशक्तिकरण। महिलाएं पुरुषों के समान ही सक्षम हैं। महिलाओं को शिक्षित और सशक्त बनाना चाहिए। महिलाएं समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। महिलाओं को समान अवसर मिलने चाहिए। महिलाओं का सम्मान करना समाज का कर्तव्य है। अन्य समय का सदुपयोग करें। क्षमा करने की शक्ति रखें। लालच से दूर रहें। सत्य बोलने की हिम्मत रखें। स्वयं पर विश्वास रखें। पर्यावरण संरक्षण। प्रकृति हमारी मां है, उसका सम्मान करें। पेड़ पौधों का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। जल संरक्षण जीवन के लिए आवश्यक है। प्रदूषण से बचाव के लिए जागरूक बनें। संतुलित पर्यावरण ही मानव जीवन के लिए अनुकूल है। युवा शक्ति। युवाओं में देश का भविष्य निहित है। युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। शिक्षा और कौशल विकास पर ध्यान दें। नवीन विचारों को स्वीकार करें और उनका समर्थन करें। युवाओं को देश सेवा के लिए प्रेरित करें। आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हम सभी की जिम्मेदारी है। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दें। कृषि और ग्रामीण विकास पर ध्यान दें। शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश करें। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच जीवन को बदल सकती है। निराशा को त्यागें और आशावाद को अपनाएं। हर चुनौती में एक अवसर देखने की कोशिश करें। कृतज्ञता का भाव रखें। खुद की प्रशंसा करना न भूलें। जीवन का उद्देश्य सेवा करना है। आत्मज्ञान की खोज करें। खुशी अपने भीतर खोजें। दूसरों के लिए प्रेरणा बनें। जीवन को पूर्णता से जिएं। अतिरिक्त विचार विवेक का प्रयोग करें। धैर्य और दृढ़ता से काम लें। सत्य और अहिंसा का पालन करें। अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार बनें। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। ज्ञान साझा करें। सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करें। अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहें। आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। जीवन एक अनमोल उपहार है, इसे संजोएं।